नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उम्र के साथ चलने में ही भलाई है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जवान होते लड़के लड़कियों को जैसे 16वें साल का इंतजार होता है, वैसे ही रमा को अपने 60वें साल का इंतजार था। 16वें साल के सपने अगर रंगीन होते हैं तो रमा के भी 60 साल के सपने कुछ कम रोमांचक नहीं थे। उसे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था जब वह 60 साल की हो जाएगी। इंतजार का हर एक दिन उस पर भारी पड़ रहा था, और इतने अधिक महत्वपूर्ण दिन का इंतजार क्यों न हो। वह उपाधि भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। वह उपाधि तो उसे भारत सरकार देने वाली थी। सुंदर सलोना 60वां साल होते ही उसे वरिष्ठ नागरिक होने की उपाधि मिलनी थी। तब वह बड़ी शान से रेलवे वालों को बोल सकती थी कि वह तो सीनियर सिटीजन है और उसे रेलवे टिकट पर 30% की कटौती मिलनी चाहिए। रमा की तकदीर कुछ अधिक ही जोर मार रही थी। इधर वह 60 साल की हुई और उधर रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया कि रेल में सफर करने वाली वरिष्ठ महिलाओं को टिकट पर 50% कटौती मिलेगी। अखबार में यह समाचार पढ़ते ही उसका दिल तो बल्लियों उछलने लगा था। रमा ने तुरंत इसका फायदा उठाने की योजना बना डाली। अब उसे कहीं न कहीं घूमने तो जाना ही था। उसकी तकदीर कुछ अधिक ही साथ देने लगी थी, क्योंकि तभी उसे एक विवाह का निमंत्रण पत्र मिल गया। उसके भतीजे की शादी बेंगलुरु में होने वाली थी। शादी में 15 दिन बाकी थे, यानी तैयारी के लिए भी अधिक समय मिल गया था। सबसे पहले तो उसका बेंगलुरु जाने का टिकट आया। आज तक उसने कभी खुश होकर अपनी जन्मतिथि किसी को भी नहीं बताई थी, पर आज उसने बड़े गर्व से अपनी जन्मतिथि रेलवे फॉर्म में भरी थी ताकि उसे वरिष्ठ नागरिक होने की कटौती मिल सके। 1000 रुपये के टिकट के लिए उसे केवल 500 रुपये ही देने पड़े थे। उसे इतनी बचत से बहुत खुशी भी हुई और अपने 60वें वर्ष पर गर्व भी हुआ। रमा ने शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 500 रुपये के टिकट में जो बचत हुई थी उसे वह अपने ऊपर खर्च करना चाहती थी। उसे लगा कि शादी में सबसे अच्छा उसे ही दिखना चाहिए। अपनी बहनों और भाभीयों में उसे ही सबसे अच्छा लगना चाहिए। रमा सीधी ब्यूटी पार्लर पहुंची। अपने अधपके बालों को काला करवाया, गोल्ड फेशियल करवाया ताकि उम्र छिप जाए। 60वें वर्ष की गहरी लकीरों को छिपाना चाहा। पार्लर से बाहर निकलते समय उसने खुद को आईने में निहारा और हल्के से मुस्कुरा दी। रमा को लगा अब वह 10 साल तो जरूर ही पीछे चली गई है। 2 घंटे कुर्सी पर बैठने के बाद जब घुटने की हड्डियों ने चटकने की सरगम बजाई तो उसे याद हो आया कि वह तो अब वरिष्ठ नागरिक है, और अपनी स्थिति पर उसे खुद ही गर्व भरी हंसी आ गई। निश्चित तिथि पर रमा ने बेंगलुरु की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। याद से अपना पैन कार्ड बस में रखा। वही तो उसके 60वें साल का एकमात्र सबूत था। अपनी सुरक्षित सीट पर बैठकर उसने सहयात्रियों पर नज़र दौड़ाई। उसके साथ के सभी यात्री उसे वरिष्ठ नागरिक ही लगे। उसने सोचा रेलवे की 30% की छूट का फायदा उठाने ही सब निकल पड़े हैं। तभी उसे ख्याल आया कि यह तो ब्यूटी पार्लर का ही कमाल था कि वह जवान नजर आ रही थी। उसने गर्व से अपने काले बालों पर हाथ फेरा और किसी तरह बीच वाली सीट पर चढ़ गई। सुबह होते ही टिकट चेकर ने आकर सबको जगा दिया। इत्मीनान से बैठकर वह एक एक यात्री का टिकट चेक करने लगा। रमा का टिकट देखकर उसने एक बार घूरकर उसे देखा और बोला, बहन जी, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। मुझे तो शक हो रहा है कि आपने धोखे से आधा टिकट लिया है। सबके सामने धोखे की बात सुनकर रमा के तन बदन में आग लग गई। उसने तमक्कर अपना पर्स खोला और अपना पैन कार्ड सामने कर दिया। कुछ लज्जित हुआ टिकट चेकर बोला,
माताजी, बाल काले करवाकर गाड़ी में चढ़ोगे तो हमें धोखा तो होगा ही। अब आप इन माताजी की तरफ देखो, सारे बाल सफ़ेद हैं, इसीलिए उनसे तो मैंने प्रमाण नहीं मांगा। दूसरे यात्री टिकट चेकर की बात सुनकर हंस पड़े थे और रमा खिसियाकर रह गई थी। कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी धोखा देना मुश्किल होता है। कुछ बातों का ज्ञान उन्हें जन्मजात होता है। इसका प्रमाण भी आज रमा को मिल गया था। दादी की पोती जब सोकर उठी तो उसने रमा को दादी कहकर ही बुलाया। उसने कहा भी, मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ, मुझे आंटी कहकर बुलाओ। पर नहीं, बच्ची उसे दादी ही बुलाती रही। उसने तो उसके काले बालों की भी लाज नहीं रखी। उसका 60वां साल उसे नए अनुभव करवाने के लिए ही आया था। बेंगलुरु स्टेशन पर पहुंचकर रमा ने देखा कि उसे लेने स्टेशन पर कोई नहीं पहुंचा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अपनी अटैची घसीटती हुई चल दी। एक टिकट कलेक्टर ने उसे रोका और टिकट मांगा। उसने टिकट दिखाया तो उसने भी उसे घूरा और कहा, आप एक तरफ आ जाइए और अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। रमा ने झट से अपने पर्स में से पैन कार्ड निकालना चाहा, पर उसे कार्ड कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने पूरे पर्स को तलाश मारा पर पैन कार्ड नहीं मिला। अब तो उसके होश उड़ गए। अब करे तो क्या करे? कैसे इस टिकट कलेक्टर को यकीन दिलाई कि वह पूरे 60 वर्ष की है? उसकी घबराहट को देखकर टिकट कलेक्टर जरा अकड़ गया और बोला, ऐसा धोखा करने से पहले उसकी सजा के बारे में भी सोचना था। अब आप जानती ही होंगी कि आपको 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है और 15 दिन की जेल भी। सुनकर रमा के हाथ पांव फूल गए। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं सच में कह रही हूँ कि मैं 60 साल की हूँ, पर मैं यकीन नहीं कर सकता। आपका तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। वह तो मैंने काले करवाए हैं। मैं कोई बहानेबाजी सुनने वाला नहीं हूँ। या तो आप पैन कार्ड दिखलाइए या जुर्माना भरने को तैयार हो जाइए। रमा ने आसपास झांका पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह बोली, आप यकीन मानिए, मैं 60 साल 20 दिन की हूँ। आप चाहे 60 साल 1 दिन की हों, मुझे ऐतराज़ नहीं है, पर आप सबूत दीजिए। पास की एक बेंच पर बैठकर उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर दिया। सुबह तो उसने पैन कार्ड डब्बे में टीटी को दिखाया था। इस वक्त न जाने कहाँ गायब हो गया। अब उसने पर्स में जितनी रकम रखी थी गिननी शुरू की। पूरे 1200 रुपये थे। टीटी ने उसे 1000 रुपये जुर्माना भरने की बात कही थी। टीटी भी उसे गिद्ध नज़रों से देख रहा था। अब उसने गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसीलिए मेरा पैन कार्ड गुम हो गया है। ट्रेन में मैंने टिकट चेकर को दिखाया था। आप कुछ भी कर लीजिए, पर मुझे तो लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। आप जुर्माना ले लीजिए, पर मुझे झूठी तो मत कहिए। मेरा इतना अपमान तो मत कीजिए। टीटी ने बड़ी शान से 1000 रुपये जुर्माने की रसीद काटी और उसे पकड़ा दी। रमा ने रसीद ली और बेंच पर बैठ गई। मन ही मन अपने काले बालों को कोसा, जिन्होंने काली नागिन बनकर उसे ही डसा था। एक तो 1000 रुपये गए और दूसरे झूठी का लेबल भी लग गया। फिर उसने रेल मंत्री को कोसा, जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी स्कीम निकाली। न वह स्कीम होती, न उसने 50% छूट पर टिकट खरीदा होता। सबको कोसने के बाद रमा ने एक बार फिर से अपना पर्स टटोला। अब की बार उसने पूरे पर्स को उलट दिया, सारा सामान बाहर निकाल दिया। तब उसकी नज़र पर्स के उधड़े हुए हिस्से पर पड़ी, जहां से उसका पैन कार्ड झांक रहा था। उसने जल्दी से उसे बाहर खींचा और उधर को दौड़ी जिधर टिकट कलेक्टर गायब हुआ था। उसने बहुत तलाशा, पर वह जालिम चेहरा उसे नजर नहीं आया। अब अपने को कोसते हुए रमा स्टेशन से बाहर निकली। घर पहुंचकर उसने सारी कहानी कह सुनाई।
अब उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। उसने तो बाल रंगे थे कि वह जवान नजर आई, और जब वह जवान नजर आई तो उसने सबको कहा कि वह 60 साल की बूढ़ी है। दोनों स्थितियों का लाभ वह एक साथ नहीं उठा सकती थी। या तो 50% की कटौती ले ले, या घने काले बालों वाली तरुणी बन जाए, या तो एक वृद्धा का सम्मान ले ले, या फिर बच्चों से दादी के बदले आंटी कहलवा ले। खुद ही सोचने विचारने के बाद नतीजा निकाला कि उम्र के साथ चलने में ही भलाई है। दौड़ आगे की ओर लगानी चाहिए, पीछे की ओर नहीं, क्योंकि आप स्वयं को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, तो फिर दूसरों को ही धोखा देने की कोशिश क्यों की जाए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।